ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो डायरेक्ट आंसर बताओ क्या आएगा इसका। देखो एक्स ही आने वाला है ना। देखते ज़रा इन्वर्स से भी वही आ रहा है क्या, देखेंगे सब लोग। बोर्ड पर देखो क्या लिखेंगे। इन्वर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स माइनस 3 दैट इज x इन टर्म्स ऑफ y। तो ये y को इधर ऐसे रहने दे, -3 इधर आए तो +3, वहाँ क्या बच गया ई रेज टू एक्स। अब बेटा जब log उधर जाता है तो ई रेज टू बनता है, तो ई रेज टू इधर आएगा तो log बनेगा, तो ये ई रेज टू को इधर ले लो, क्या बन जाएगा log ऑफ y + 3, वहाँ क्या बन गया सॉरी x। इसी को ऐसा लिख सकता हूँ मैं x इज इक्वल्स टू log ऑफ y + 3। आ गया इन्वर्स फंक्शन। अब इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। x का डेरिवेटिव dx/dy, log y का डेरिवेटिव 1/y, y + 3। इसी के डेरिवेटिव से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या है ये 1/y + 3 इंटू y का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, 1 + 0 1 ही आएगी, नहीं भी लिखेंगे तो चले, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ y की जगह उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्या आएगा 1/y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ई रेज टू एक्स -3, और फिर ये +3 कहाँ से आए फ्रॉम 1, +3 - 3, तो dx/dy कितना आ गया अपने को 1/e रेज टू एक्स। अब फॉर्मूला लिखेंगे सिंस dy/dx इज इक्वल्स टू 1/dx/dy, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू 1/e रेज टू एक्स का उल्टा e रेज। आया आंसर, यही आने का था ना, हो गया खत्म, समझा। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। y इज इक्वल्स टू ई रेज टू 2x - 3। ऐसे सेम क्वेश्चन है, खाली थोड़ा सा चेंज कर दिया बस। ध्यान से देखो क्या लिखेंगे। इन्वर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू ई रेज टू 2x - 3 दैट इज x इन टर्म्स ऑफ y। चलो ये y को ऐसे रहने दो, ये -3 सॉरी ये ई रेज टू इधर आएगा तो log बनेगा ना, log y, वहाँ पे बच क्या गया देख 2x - 3। अब ये -3 इधर आएगा तो +3 log y + 3, वहाँ क्या बच गया 2x। x को अकेला करो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आएगा तो पूरे के साथ डिवाइड करेगा log y + 3। ऐसा नीचे डिवाइड करने से अच्छा यहाँ पे लिखो, ताकि वो पहले ही कोएफिशिएंट बन जाए ना। सेम काम इधर भी करना, ये 2 जब वहाँ लेके जाएंगे ना तो साइड में डिवाइड करना, ठीक है। अब करेंगे इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। x का डेरिवेटिव dx/dy, 1/2 कोएफिशिएंट ऐसे रहेगा, log y का डेरिवेटिव 1/y + 3 का डेरिवेटिव 0, करेक्ट है। तो ये 0 को समझो है ही नहीं वो, तो 1 × 1 1, 2 × y 2y। अब y की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y e रेज टू 2x - 3 फ्रॉम 1। ये आ गया मेरे को dx/dy, और निकालना क्या था dy/dt, तो फॉर्मूला लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू 1/dx/dy। तो क्या हो जाएगा ये dy/dx इज इक्वल्स टू, इसको उल्टा कर दे 2 × e रेज टू 2x - 3। डायरेक्ट भी करोगे तो यही आएगा, e रेज टू 2x - 3 का डेरिवेटिव e रेज टू 2x - 3। फिर सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 2 ऐसे ही, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का 0, तो 2 × 1 2। समझा, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8। y इज इक्वल्स टू log x/2 टू द बेस 2, ये क्वेश्चन। अच्छा इसको डायरेक्ट कैसा करते हैं बताओ, इन्वर्स में तो करेंगे, डायरेक्ट कैसा करते हैं इसको बताओ। log x का डेरिवेटिव 1/x है ना, नहीं, log के बेस में क्या है देख 2 है, तो उस दिन एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था मैंने आपको कि अगर log a टू द बेस b है तो ऊपर वाले नंबर को log देने का, नीचे वाले नंबर को log देने का, और बीच में क्या लगाएंगे डिवीजन। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, तो कैसा करेंगे log x/2 डिवाइड बाय
log 2 और दोनों क्या हो जाएगा डिवीजन। अब ये log 2 को क्या ट्रीट करेंगे बोल, log 2 को क्या ट्रीट करेंगे, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट है वो, क्योंकि उसके पास x है ही नहीं, तो इसको ऐसा लिखेंगे 1/log 2 इंटू log x/2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/log 2 ऐसे ही रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, x कौन है इधर x/2, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, ये 1/log 2 ऐसे ही रहेगा, x/2 ऊपर जाएगा तो 2/x, इसका डेरिवेटिव लेते 1/2 कोएफिशिएंट है, x का डेरिवेटिव 1। सही है, ये आंसर आ रहा है डायरेक्ट करने पर। अब देखते हैं इन्वर्स से करने पर भी सेम आंसर आ रहा है क्या। तो पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन्वर्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू log x/2 to the base 2, that is x in terms of y। क्या आएगा देख, मैंने क्या बोला था log इधर आता है तो e⁻² बनता है, पर ये e⁻² नहीं बनेगा, 2⁻² बनेगा, क्योंकि इधर बेस में कौन है 2, तो जब ये वाला log इधर लोगे तो क्या बनेगा 2⁻², वहाँ पहले से कौन है y, इधर क्या है देख x/2, करेक्ट है। ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2⁻²y। अच्छा, इस 2 के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, सही है, तो ये x को ऐसे ही रहने दे, बेस और बेस सेम है, एक बार लिखेंगे, पावर क्या होता है ऐड, तो ये y और 1 को ऐड करोगे तो y+1, सही है। ये आ गया मेरे को x, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, x का डेरिवेटिव dx/dy, करेक्ट है। अब ये कैसा दिख रहा है 2⁻x की तरह ना, 2⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है 2⁻x इंटू log 2, ऐसे ही रहेगा ना, तो 2⁻y का डेरिवेटिव 2⁻y, सही है, 2⁻y इंटू लॉग ऑफ 2। अब y की जगह उसकी वैल्यू पुट करते इक्वेशन नंबर 1 से, dx/dy इज इक्वल्स टू 2⁻, y की जगह क्या आएगा देख log x/2 टू द बेस 2 प्लस 1, करेक्ट है, इंटू log 2। एक काम करिए, वाला स्टेप मत कर, ज़बरदस्ती का स्टेप है वो, और आसानी से ही हो जाएगा वो, लेट इट बी लाइक दिस ओनली, ऐसे ही रहने दो और आसानी से हो गई, ठीक है ना। डायरेक्ट यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, आए ना, फिर से शट डाउन करते, ध्यान से देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव dx/dy, करेक्ट है। ये 2 कौन है कोएफिशिएंट, ऐसे ही रहेगा, 2⁻y का डेरिवेटिव, a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है a⁻x इंटू लॉग है, तो इसी हिसाब से 2⁻y का डेरिवेटिव क्या रहेगा 2⁻y इंटू log 2 रे, ठीक है ना। ये आया इसका वैल्यू, अब ये y की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, ये 2 ऐसी रहेगा, ये भी 2 ऐसी रहेगा, y की वैल्यू क्या है देख log x/2 टू द बेस 2 इंटू log 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब ये log की प्रॉपर्टी दिख रही है, ये पूरा कटेगा ना, तो क्या बचेगा 2 इंटू, यहाँ ये पूरा कट गया तो क्या बचा x/2 इंटू log 2, यहाँ पे रीज़न देंगे a⁻log x टू द बेस a, ये पूरा कट जाता है, क्या बच जाता है x, 2 से 2, तो dx/dy कितना आ रहा है देख x log 2, तो dy/dx क्या आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 1/dx/dy, 1/x log 2। समझा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 वाले टाइप के सारे क्वेश्चन क्या हो गए हैं फिनिश। इसमें हमको क्या करना था, पहले इन्वर्स निकालना था, फिर उसका डेरिवेटिव निकालना था, और फिर उससे मेन डेरिवेटिव निकालना था, करेक्ट है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 चालू हो रहा है, तो देख क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, ज़रा रीड करेंगे, पहले क्वेश्चन समझो क्या बोला है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, जो फंक्शन दिया उसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, किसका निकालना है इन्वर्स का। तो 2 रास्ता है, या तो पहले दिए हुए फंक्शन का इन्वर्स निकालो और फिर उसका डेरिवेटिव निकाल लो, आंसर आ जाएगा, या फिर इतनी मेहनत मत करो,
जो फंक्शन दिया डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव निकालो, उसी को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो इन्वर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा अच्छे से? तो मैं सेकेंड वाले तरीके से कर रहा हूँ, वाई का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको उल्टा कर देंगे, 1 कर देंगे, तो एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा अच्छे से? तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया, व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, देखो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स, करेक्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लो इसका। अच्छा क्वेश्चन में आपसे डेरिवेटिव पूछा किसका है, इसका पूछा है क्या, इन्वर्स का पूछा है, पर हम लोग इसका निकाल ले, क्यों निकाल ले समझ रहे ना, इसका निकाल लो, उसी को उल्टा कर देंगे तो इन्वर्स का डेरिवेटिव आएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करोगे बोल, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे ना, तो यूवी रूल, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। याद है ना यूवी रूल क्या बोलता है, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव। आगे देख क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, ई रेस टू एक्स और एक x भी तो कॉमन है ना, तो x ई रेस टू एक्स को कॉमन ले लो, यहाँ से एक x गया तो एक x बचा, ये पूरा चलेगा, प्लस ये बाहर, ये भी बाहर, कौन बचा 2, ये मेरे को क्या आया dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स नहीं निकालना था, इन्वर्स का डेरिवेटिव निकालना था, मतलब dx बाई dy। तो पहले क्या लिखेंगे फॉर्मूला, dx बाई dy क्या रहेगा बोल, 1 बाई dy बाई डी एक्स, देर फोर डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, इसका उल्टा लिख दें 1 बाई एक्स ई रेस टू एक्स एक्स प्लस 2। समझ में आया अच्छे से? आगे बढ़ते हैं, अभी सेकेंड क्वेश्चन देखो कितने में आता है, क्या देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बेटा, हाँ आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू, तो पहले डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इधर फिर से u भी रूल लगेगा, u ऐसे ही v का डेरिवेटिव प्लस v ऐसे ही u का डेरिवेटिव, क्या आएगा देख, x cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस cos x x का डेरिवेटिव 1, so this will become plus minus x sin x plus cos x into 1 cos x, which can also be written as dy by dx is equals to, प्लस वाले को पहले लिख लो है ना, cos x minus x sin x, करेक्ट है। पर अपने को निकालने का क्या बेटा, dx बाय dy, क्या फॉर्मूला रहेगा, 1 बाय dy बाय dx, तो 1 बाय cos x माइनस x sin x, ये अपना आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है देखो, समझा अच्छे से, लिखो फटाफट, और वो अलग करो, हाँ पहले करके मेरे को दिखाओ क्या आ रहा है। सॉल्व करते हैं, देखो इधर सब लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे फिर से u भी रूल लगेगा, x ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ 7 रेस टू एक्स प्लस 7 रेस टू एक्स ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ x, करेक्ट है। क्या हो जाता है, x ऐसे ही रहेगा, 7 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव 7 रेस टू एक्स इंटू लॉग 7 प्लस 7 रेस टू एक्स ऐसे ही x का डेरिवेटिव 1, क्या कॉमन है दोनों में, 7 रेस टू एक्स को कॉमन निकाल ले, क्या बचा x log 7 प्लस 1, ये आ गया dy बाई डी एक्स। पर हमको चाहिए क्या था बेटा, dx बाई डी वाई, तो लिखेंगे सिंस dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1 बाय dy बाई डी एक्स, देयरफॉर dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1 बाय 7 रेस टू एक्स log 7 प्लस 1,
आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया था क्वेश्चन नंबर 4 में? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, तुम लोग करोगे ये एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, यूवी रूल भी नहीं लगाना है, प्लस है ना बीच में, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो ये 2x हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, पर यहाँ छोड़ना नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये इससे आके मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x, ये तुम्हारा आएगा dy/dx, फिर उसको उल्टा कर दोगे तो dx/dy करेंगे ना, ये वाला सिंपल है इसीलिए दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां देखेंगे। y इज इक्वल्स टू, बोलो, x log x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव, यहाँ पे यूवी रूल लगेगा, x ऐसी डेरिवेटिव ऑफ प्लस log x ऐसी डेरिवेटिव ऑफ x, x ऐसे ही log x का डेरिवेटिव बोल 1/x, वेरी गुड, प्लस log x ऐसे ही 1 x का डेरिवेटिव 1, x कैंसिल हो गया, तो dy/dx क्या आ रहा है देख, dy/dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस log x इंटू 1 log x आएगा, ये dy/dx आया, अपने को निकालने का क्या है, dx/dy, मैथ्स का लेक्चर है बेटा, आज तुम इसको इग्नोर कर लो, कल ये तुमको इतना बुरा इग्नोर करेगा कि ज़िंदगी भर याद रखो। क्या हो जाएगा, dx/dy इज इक्वल्स टू 1 प्लस log x, ख़त्म हो गया, समझा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो चुका है, फिनिश। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अब ज़रा पहले ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सेम क्वेश्चन है, जो फंक्शन दिया है उसका इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर उल्टा कर देंगे तो इनवर्स का डेरिवेटिव आ जाए। लेकिन एक चीज़ इधर एक्स्ट्रा पूछा है, क्या बोला देख, एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू, उस डेरिवेटिव की वैल्यू भी निकालनी, कब, ध्यान दे, एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, जो पॉइंट बताया गया उस पॉइंट पर, एकदम आसान है, कुछ नहीं, एक स्टेप खाली इसमें बढ़ा दिए, बाकी क्वेश्चन एकदम सेम है। क्या है देख, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दे, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x, तो इसके इन्वर्स का डेरिवेटिव निकालना है, किस पॉइंट पर देख, किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल्स टू 1, तो वह एट x इज इक्वल्स टू 1 का कब काम आएगा देखते हैं, पहले ये जो काम कर रहे थे सेम यहाँ पे रिपीट करते हैं, तो क्या लिखेंगे इधर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, चल बता, x रेज़ टू 5 का डेरिवेटिव 5x रेज़ टू 4, 2x क्यूब, 2 ऐसी रहेगा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 3x का डेरिवेटिव 1, क्या हो जाएगा ये, 5x रेज़ टू 4, 2 3 जा 6x स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3, ये क्या आ गया बेटा अपने को, बोलो, dy/dx, पर अपने को इन्वर्स का डेरिवेटिव निकालना, तो फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है फॉर्मूला, dx/dy इज इक्वल्स टू 1 तो ये हो जाएगा dx/dy इज इक्वल्स टू 1 dy/dx कितना है, 5x रेज़ टू 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3। अगर उसने खाली इतना बोला होता कि इन्वर्स का डेरिवेटिव निकालो, तो जैसा यहाँ पर आंसर आ गया था, यहाँ पर भी क्या हो गया, आंसर आ गया, लेकिन अब क्या बोल दिया है, एट, बोलना, एट x इज इक्वल्स टू 1, तो क्या करना होता है, ज़रा ध्यान से देख, अभी भी अपने को निकालने का dx/dy ही है, लेकिन ये जो आंसर आया है 1/5x रेज़ टू 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, ये आंसर कब चाहिए अपने को, एट x इज इक्वल्स टू 1, तो इस आंसर में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख दो, बस ख़त्म है, 1/5, 1 का पावर 4, 6, 1 का पावर 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा बोल, 1/1 का कुछ भी पावर हो 1 ही आएगा, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 5 और 6 11, 11 और 3 बोल 14, तो dx/dy की वैल्यू कितनी आ गई, 1/14, ये आंसर है।
बस ये एक स्टेप बढ़ा दिए, x की वैल्यू दे दिया, उसको पुट करके आंसर निकाल, समझा? वेरी मच क्लियर। चलो आगे देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसका सब लोग क्या दिए। y इज इक्वल्स टू, बोलो, y इज इक्वल्स टू e रेज टू x प्लस 3x प्लस 2 एट x इज इक्वल्स टू 0। ओके फाइन, पहले क्या लिखेंगे इधर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव e रेज टू x का 3ac, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, क्या हो गया ये e रेज टू x प्लस 3, ये आ गया dy बाय, निकालना क्या था अपने को, dx बाय dy, फॉर्मूला 1 बाय dy बाय dx, क्या हो जाएगा ये dx बाय dy इज इक्वल्स टू 1 बाय e रेज टू x प्लस 3 एट, बोल, x इक्वल्स टू, तो dx बाय dy इज इक्वल्स टू 1 बाय e रेज टू x प्लस 3 एट, जहाँ पर x है वहाँ पर एनीथिंग रेज टू 0, 1 प्लस 3, बोलना 1/4 इज दी आंसर। मस्त है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला देख क्वेश्चन नंबर 3 में, y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2 log x क्यूब, पॉइंट क्या लेने बोला है, एट x इज इक्वल्स टू 1, लिखेंगे इधर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव 3ac रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2ac रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, पर x की जगह x क्यूब आया ना, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है अच्छे से। या फिर ये 3 को इधर लेके भी कर सकते थे, दोनों चलता, ऐसे करो या वैसे करो, एक ही बात, क्या बोला समझ रहे, ये 3 आता तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाता ना, तो भी चलता, नो इशू, ठीक है ना। आगे देख क्या बनेगा, 3 2 जा 6x प्लस 2 इंटू 1 बाय एक्स क्यूब इंटू 3 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, करेक्ट है। अब देख क्या हो जाएगा, ये 6x प्लस 3 इंटू 2 6, एक्स स्क्वायर से 2 कैंसिल, एक ही बचेगा 1 बाय एक्स, दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन, क्या बचा x प्लस 1 बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 6 इंटू ब्रैकेट x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स, एक काम करते हैं 6 को खाली ऊपर के साथ लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स, ये dy बाय dx है, अपने को निकालने का क्या था, बोलो, तो dx बाय dy, क्या फॉर्मूला है इसका, 1 बाय dy बाय dx, तो ये हो जाएगा dx बाय dy इज इक्वल्स टू 1 बाय, सॉरी इसी को उल्टा कर दिया ना, क्या आएगा, x बाय 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट, बोलो, एट x इज इक्वल्स टू, तो dx बाय dy x बाय 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट x इज इक्वल्स टू 1, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1, 1 बाय 6 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो हो जाएगा 1 बाय 6 इंटू 2, कितना आ गया रे, 1 बाय 12 इज़ दी आंसर। समझा, समझा या नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला देख, y इज इक्वल्स टू साइन x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू 2, तो वो एट x इज इक्वल्स टू 2 का क्या करना है बाद में देखेंगे, ठीक है ना। पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा देख, y का डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, लेकिन x का x माइनस 2 है ना, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये हो जाएगा cos x माइनस 2, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस 2x, 1 माइनस 0 नहीं भी लिखे तो भी क्या आ गया, बोल, cos x माइनस 2 प्लस 2x, ये किसकी वैल्यू आई, निकालना क्या था, 1 बाय, तो ये हो जाएगा
डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स माइनस 2 प्लस 2x एट, बोलो, एट x इज इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा देख, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स माइनस 2 प्लस 2x एट x इज इक्वल टू 2। जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 2 रखेंगे। 1 बाय कॉस 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना रहेगा, 1 बाय कॉस 2 माइनस 2 0 प्लस 2 2 4। बेटा कॉस 0 कितना होता है 1, 1 प्लस 4, तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1 बाय 5। दिस इज दी आंसर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, फिनिश। नेक्स्ट क्या देख, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन 1 या 2 बार अब तक बोर्ड में आया है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 एकदम समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान, एकदम समझने वाला क्वेश्चन है। देख क्या बोला है, इफ़ एफ ऑफ एक्स, क्या दिया रे, एफ ऑफ एक्स कितना दिया देख, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2। कहाँ गया ये? अच्छा, एफ ऑफ एक्स मतलब कौन होता है बेटा, फंक्शन। एफ ऑफ एक्स को हम लोग और क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स को हम लोग और क्या लिखते हैं, वाई। तो जो एफ ऑफ एक्स दिया है मुझे, ये और कुछ नहीं दिया है, क्या दिया है बोल, वाई। निकालने का क्या है देख, एफ इनवर्स मतलब इस फंक्शन का इनवर्स, उसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव। कौन से पॉइंट पर, 0। तो हाँ, कट करके गलत है, गलत है वो, ये सही है। मैं बताता हूँ इधर क्या फंडा है, सब लोग ध्यान से देखो। इस फंक्शन के इनवर्स की डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना है। वैल्यू कितनी दी है, 0। वो क्या है अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ मैं, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करो। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, या फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 मत लिख। ये क्या आ गया मेरे को, एफ डैश ऑफ एक्स, पर मुझे एफ डैश ऑफ एक्स नहीं चाहिए, एफ इनवर्स का डैश चाहिए, है कि नहीं। तो बेटा इधर ध्यान से देख, डी एक्स बाई डी वाई क्या होता है बोल, 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स। इसी चीज़ को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स को और क्या लिखते हैं हम लोग, एफ डैश ऑफ एक्स। और ये डी एक्स बाई डी वाई क्या होता है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फंक्शन का डेरिवेटिव। डी एक्स बाई डी वाई क्या होता है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। इनवर्स फंक्शन को कैसा दिखाते हैं, एफ इनवर्स, और डेरिवेटिव को कैसे दिखाते हैं, डैश। लेकिन एक बात बताना, जब अपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेते तो एफ डैश ऑफ एक्स आता है, लेकिन जब इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव लेते तो एफ इनवर्स डैश ऑफ वाई आता है। क्या आता है रे, वाई। देख ले, पीछे जाके देख, लिखाया हूँ, पीछे जाके देखो, लिखाया हूँ मैंने। जब अपने जो दिया हुआ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते तो ब्रैकेट में एक्स आता है, पर इन्वर्स के टाइम पर कौन आता है, वाई। अब पूछो मत कैसे, अब भी शुरुआत में ही पढ़ाया मैंने। एफ ऑफ एक्स ये है ना बेटा, एफ ऑफ एक्स कौन है, वाई। तो ये एफ उधर जाएगा तो क्या बनेगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई। ये इनवर्स फंक्शन होता है ना, तो जब इसी का डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे ऐसा डेरिवेटिव आ जाता है। समझ में आ रहा है अच्छे से। अब अपने को निकालने का क्या है, व्हाट डू वी हैव टू फाइंड, एफ इनवर्स इनवर्स डैश डैश, वाई की जगह 0, यही तो निकालना है, यही तो निकालना है ना। ठीक है, तो पहले ये निकालो, फिर वाई की जगह 0 रखेंगे। एफ इनवर्स डैश ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ डैश ऑफ एक्स। कितना है एफ डैश ऑफ एक्स बोल, 3x स्क्वायर प्लस 1। सही है, ये मेरे को आया एफ डैश ऑफ इनवर्स ऑफ वाई। अब निकालने का क्या था बोल, एफ डैश ऑफ, सॉरी एफ इनवर्स ऑफ डैश ऑफ 0, मतलब ये 0 आ गया, मतलब y की वैल्यू कितनी है, 0। दैट इज y इज इक्वल टू 0। पर ज़रा अपना आंसर देखो, y के टर्म में या x के टर्म में, आंसर तो x के टर्म में, और ये वैल्यू किसकी दी हुई है, y की। तो पहले आपको y की मदद से x निकालना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम 1
y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू। करेक्ट है? ध्यान से देख, एट y इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जब मैं y को ज़ीरो रख दूँगा, यहाँ ज़ीरो रख दे, क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू। करेक्ट है? ये माइनस टू इधर आया तो प्लस टू, एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस टू। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? बोल, एक्स कॉमन। क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू टू। ये इसका मतलब क्या है? या तो x का वैल्यू, एक मिनट रुको, या ऐसा करो, इसको डायरेक्ट करना पड़ेगा अपने को। x की कोई ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी कि डायरेक्ट आंसर कितना आ जाए? ज़ीरो आ जाए। x की कोई ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी। यहाँ पे ज़ीरो रखो, x को अगर ज़ीरो रखे तो आंसर कितना आ रहा है? माइनस टू आ रहा है। अपने को चाहिए क्या था? ज़ीरो, मतलब ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब ज़ीरो के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? वन। वन रखो इधर, वन का क्यूब वन, वन, वन प्लस वन टू, टू माइनस टू, मतलब x की वैल्यू कितनी है? वन। तो इसको डायरेक्ट करना पड़ेगा। अब वो करोगे तो आएगा आंसर आप 0 1 2 3 इसी में आएगा, या तो 0 1 2 3 में आएगा, या तो 0 -1 -2 -3 में। यूजुअली 0 1 या 0 -1 में आ जाता है। तो यहाँ कितने पे आ गया? बोल x इक्वल्स टू 1 पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर x इक्वल्स टू 1। कैसे निकाले x की वैल्यू 1? समझा कैसे कि x की वैल्यू 1 समझा? यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट किए तो 0 सेटिस्फाई हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। x1 आ गया ना, ये x1 का पे जब y कितना है? 0 है। ये x1 का पे जब y कितना है? 0। तो अब जो निकालना था उसको देख, f इनवर्स ऑफ डैश ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/3x स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा जैसे ही मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा f इनवर्स ऑफ डैश ऑफ y की जगह कितना? 0। तो जैसे ही मैंने y की जगह 0 रख दिया, x की जगह कितना रखना पड़ेगा? 1। अब x की जगह 1 रखो सब लोग। f इनवर्स ऑफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1। 1 का स्क्वायर 3 1 जा 3 + 1, ये आंसर है। समझा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? वो 0 काट के क्या किया था उसने? हाँ, समझा अच्छे से? अच्छा, -2 होता तो आंसर अलग आता। क्या आता देख, अगर ये 0 की जगह -2 रहता, समझ, यहाँ पे 0 की जगह -2 रहता, तो y की वैल्यू क्या रहती? -2। तो फिर इधर y की जगह क्या रखते? -2 रखते। कहाँ करूँ? यहाँ रख। ये देख, y की जगह -2 आता, इधर कितना आता? -2। ये सब ऐसे ही रहता ना, x³ प्लस x -2। इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, कैंसिल। तो x³ प्लस x की वैल्यू क्या आ रही है? बोल 0। कुछ नहीं बचा, मतलब 0 ना। दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 या तो ये 0। तो x को 0 ले लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट 0 मिल गई। ये वाले को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ से इमेजिनरी नंबर आएगा। x की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई? 0। तो जैसे ही मैंने y की जगह पर -2 रखा, मेरे को x की वैल्यू क्या मिली? 0। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पर 0। x की जगह पर 0 रखोगे, ये पूरा 0 हो जाएगा। 1/1 कितना आ गया? 1। आंसर कितना आएगा? 1। ये क्वेश्चन लिखो और सेम वापस से यही क्वेश्चन करो, खाली यहाँ पे 0 की जगह क्या करना? -2। आंसर मैंने बता दिया कैसे और क्या आने वाला। समझ में अच्छे से? क्यों बोल रहा हूँ मालूम? ये जो y की जगह -2 कर रहे हैं ना, उसमें ये सेम क्वेश्चन बोर्ड में आया है, सेम क्वेश्चन डिक्टो। खाली ये 0 की जगह क्या बोला था उसने? -2 बोला था। करेंगे? इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना? तो ये पूरा लिखो पहले, तो उसमें जो एक करने बोला वो करेंगे। पूरा लिखो, ये वाला भी करो, फिर इसी क्वेश्चन को वापस से लिख के लो अपनी नोटबुक में, फिर से लिख के लो पूरा क्वेश्चन। खाली 0 की जगह क्या लिखना? -। कैसे सॉल्व करने वाले हो, यहाँ पे क्या अलग होने वाला है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, और आंसर भी बता दिया 1 आएगा। इतना करके आप लोग घर जा सकते। केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं, राशद सर का कॉल आया था, उनके किसी फ्रेंड के अब्बू की डेथ हो गई तो कुरला गए, बोले सर मैं नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, घर पे जाओ, बैठ के पढ़ाई करो, कल के केमिकल का टेस्ट है, अच्छे से पढ़ के देखो।